नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल चैत्रवी डिजिटल क्लास में। साथियों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को जो है लाइक करें और दोस्तों के साथ दबाकर शेयर भी करें। फ्रेंड्स, हम आपको 1.2 की जो है कई भाग करा चुके हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो इसलिए मैं इसको पार्ट्स में करा रहा हूँ। आज हम बिल्कुल इसको ख़त्म कर ही मानेंगे और हम अगले एक्सरसाइज की ओर कल से स्टार्ट करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर जो आपका 7 है वो मैंने पहले ही लिख दिया है, जो समय का जो है कम बदलाव, कम बर्बादी हो, क्योंकि समय बहुत कीमती है। देखिए, सिद्ध कीजिए कि 2 और अंडर रूट में यानी 2 करने के अंदर 3 कह रहा है कि एक कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है और यही मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है ना। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले देखिए लिखना है आपको माना, क्या मानना है आपको, 2 अंडर रूट में 3, 2 और अंडर रूट में 3 किसके बराबर है, बराबर है 1/b के। ऐसे करके लिख दीजिएगा, है ना, ये b के है। और लिख देगा इसमें जहां a और b, जहां a और b, जहां a अपॉन b कैसी संख्या है, एक परिमेय, वो अपरिमेय बोला है तो परिमेय संख्या में मानेंगे, परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो अब इसमें क्या करेंगे आप लोग, जो आपको सवाल दे रखा है 2 अंडर रूट में 3, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, जब इसको सॉल्व करोगे 2 अंडर रूट में 3 बराबर के a b, इसमें इसके साथ ये आ जाएगा अपॉन में, बस इतना सा बात है इसमें, बस ये आ जाएगा 3b। इसके बाद जो अभी तक आपने किया था वही चीज़ आपको दोबारा से करनी है। देखिए, वही लिखना है आपको कि a चूंकि लिख देना, इस निशान को बोलते हैं चूंकि, इस साइन को तो चूंकि, और ये हो जाए 3b एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या है। और जो रूट 3 है वो कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, संख्या है। अब हमें कैसा आभास हो रहा है, विरोधाभास, कि एक तरफ परिमेय एक तरफ अपरिमेय। तो विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं, विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं कि 2 और अंडर रूट में 3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना था, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और आप चाहो तो ये लाइन लिख सकते हो, परिमेय संख्या है, चाहे तो आप ये लाइन लिख सकते हो कि एक परिमेय संख्या नहीं है। दोनों में लिख लीजिएगा, बात वही है, एक ही बात है। अगर मैं कह दूं कि मेरा नाम अमित नहीं है, या कह दूं मैं अमित नहीं हूँ, बात एक ही है। तो आपको समझ में आया होगा, आई होप। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर अब हम 8 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी कि सॉरी, कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। यानी कि बस इसमें आपको ये अंडर रूट में हटा दूं और बाकी का आपका सेम क्वेश्चन है। ये नंबर इसमें लिख दूंगा मैं और इसको रफ कर देते हैं, है ना। इसको रफ कर देंगे हम, तो हम इसको रफ करेंगे। देखिए देखिए, अगर आपने अभी तक मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी तो जाकर देखिए, फटाफट लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सवाल है हमारा, बस इसमें √5 लिखा हुआ है और कुछ चेंजेस नहीं करे उसने। यहाँ पर बस एक क्या लिख दिया है, √5 लिख दिया है और कह दिया है कि बता दीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें भी वही उसी की तरह करेंगे हम। क्या करेंगे, माना, क्या माना हमने कि √5 अपॉन में, सॉरी, √5 बराबर किसके है, 1/b के। इसके बराबर है 1/b के। और हम मैं लिख सकता हूं क्या, जहां a और b कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक परिमेय संख्या है।
परिमेय संख्या कैसी संख्या है? एक परिमेय संख्या है। ये आपको समझ में आया? आई होप अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, जो नंबर दे रखा है, देखिए अभी तक इसका कोई नंबर था, जब नंबर होता है तो आप उसको अपॉन में ले आते हो, लेकिन इसमें तो आप अपॉन में नहीं ला सकते, तो आप क्या करिए, इसमें दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिएगा। क्या कर देना? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, है ना, का वर्ग करने पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा? √5 का वर्ग करोगे, इसका करोगे तो a² b², ये हो जाएगा हमारा 5। अब यहाँ पर क्या है, b 2 है, यानी b गुणा 2, एक यहाँ पर भी आ जाएगा, एक भी मैं यहाँ पर ले आया, है ना, समझना। b² का मतलब क्या होता है? b² को मैं ले सकता हूँ ऐसे करके, तो एक b तो मैंने इधर ही रखा है और एक b का मैंने इधर मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, ये बात आपको अच्छे से समझनी है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। ये 5b एक पूर्णांक है, यहाँ पर लिख सकता हूँ मैं 5b एक पूर्णांक है, 5b एक कैसा है? पूर्णांक है। यही लाइन लिखनी है आपको, 5b कैसा है? एक पूर्णांक है, लेकिन a² अपॉन में b, a² अपॉन में b कैसा है? a² अपॉन में b में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, मैं कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है, कैसा नहीं है? कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं? अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण क्या कह सकते हैं हम लोग? 5b डज नॉट इक्वल टू, इसको बोलते हैं बराबर नहीं है, किसके? a² और b के, a² और b के, इसके बराबर नहीं है, तो ये कैसी संख्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। तो क्या कह सकते हैं हम? √5 कैसी संख्या हो गई? √5 एक अपरिमेय संख्या हो गई। कैसी संख्या हो गई? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 7। अब सॉरी, क्वेश्चन नंबर 8 है ये, क्योंकि मैंने इसमें बस थोड़ा सा लैंग्वेज का बदलाव करना था मेरे को, यहाँ पर बस खाली नंबर बदलना था, इसीलिए मैंने बाकी लिखा नहीं था। तो क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। आई होप आप लोग इसको अच्छे से समझ पा रहे होंगे, मेरे से कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करो भाई, और ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, मेहनत करने में मज़ा आता है। तो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 9। साथियों, क्वेश्चन नंबर जो 9 है और 10 है, मैंने आपका लिख दिया है। ये 9 कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 करने के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए तरीका वही रहेगा। पहले हम कौन सा कर रहे हैं? 9 वाला कर रहे हैं, दो हिस्सों में विभाजित कर लेते हैं हम, है ना, जैसे कि हमें कोई दिक्कत नहीं हो। इधर 9वां करेंगे, इधर 10वां करेंगे, ठीक है, 2 करेंगे हम इधर। तो 9वें वाले में देखिए क्या कह रहा है, 9वें वाले का जो है हम क्या करेंगे? हल करेंगे। जिसमें कह रहा है, जिसमें आपको पता ही क्या कह रहा है, तो इसमें लिखेंगे पहले माना, माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है ना, जो कुछ भी मान सकते हो, a/b कुछ भी मान सकते हो, a/b p/q कुछ भी मान लो। चलो a/b से सारे कर रहे हैं हम, इसको मान लेता हूँ मैं p/q के बराबर है। क्या लिखता हूँ? के सॉरी, जो q/q के बराबर है, बराबर जहां p/q एक अपरिमेय संख्या है। क्या? सॉरी, एक अपरिमेय संख्या है।
कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए 3 प्लस 2 अंडर रूट में 5 बराबर के ए अपॉन में सॉरी पी अपॉन में, देखो इतना ए और बी कर लिया है हमने कि पी और ए बी ही घूम रहा है। इसके बाद आप देखो इसमें क्या कर सकते हो, बस 3 को इधर ले जा सकते हो। जब आप 3 को इधर ले जाओगे तो आपके पास क्या बचेगा? 2 अंडर रूट में 5 पी अपॉन में क्यू, यानी बटे में क्यू, 3 एक मान के एलसीएम लेकर सॉल्व करोगे। अब देखो एलसीएम वाला सिचुएशन अगर आप अभी भी नहीं समझे हो कि कैसे करते हैं, अभी भी आप एक और स्टेप लिखोगे तो आपको है थोड़ा सा तेज होने की जरूरत है बेटा, 5G काम करने की जरूरत है ना। पी ये हो जाएगा 3Q। करने की क्यों जरूरत है? क्योंकि समय का सदुपयोग करना बहुत जरूरी है। जिंदगी में पैसा आएगा जाएगा, दुख आएंगे जाएंगे, सुख आएंगे जाएंगे, लोग भी आएंगे जाएंगे, लेकिन एक समय एक बेशकीमती होता है जो एक बार चला गया तो कभी लौटकर नहीं आता है। तो इसे गलत चीज़ों में, गलत आचरण में कतई बर्बाद ना करें। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ये बात मैंने आपको इसलिए बोली कि यहाँ पर आप स्टेप बनाओ उससे बढ़िया, ये आपको तुरंत आना चाहिए बेटा। इसके बाद मैं बोलूँ आपको किसका एलसीएम लेंगे, फिर इसका क्यूब में करके देखेंगे, तो वो चीज़ आपको नहीं, अब थोड़ा बड़े लेवल पर काम करेंगे। तो रूट के साथ जो भी नंबर होता है वो नंबर आ जाता है अपॉन में, काय में आ जाएगा? अपॉन में ये हो जाएगा आपका 2Q, क्या हो जाएगा? 2Q। अब 2Q हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जो लिखने वाला काम था वो करेंगे। लिखने वाला काम था वो क्या था हमारा? ज़्यादा नीचे हो जाएगा, शायद आपको दिखे ना, तो मैं इधर लिख देता हूँ। किधर लिख देता हूँ? इधर लिख देता हूँ, इधर देखिए लिखेंगे P माइनस 3Q बटे में कितना? 2Q। एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, लेकिन साथ में कितना? √5। √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए आप मेरे साथ दोहराएंगे तभी आपको याद हो जाएगा, परिमेय संख्या है। तो विरोधाभास के कारण हम क्या कह सकते हैं? विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि कौन सा नंबर है? 3 प्लस 2 बटे अंडर रूट में 5 है ना, एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? एक अपरिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 करेंगे, यही आपको सिद्ध करना था। इति सिद्धम, चाहो तो लिख दो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्वेश्चन नंबर जो 10 करेंगे उसमें भी आपको सेम सिचुएशन दे रखी है। कह रहा है 3 प्लस अंडर रूट में 2 कह रहा है, बस और कुछ नहीं है अलग सा। एक और बुक में देख लेते हैं। ठीक है, यही है, कह रहा है परिमेय संख्या है, ये बताना है आपको। तो सबसे पहले वही लिखेंगे कि माना, क्या लिखेंगे? माना 3 प्लस 2 एक एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, जो a के बराबर है। याद रखना, यहाँ पर भी आपको एक बात रखनी है, a कैसी संख्या है? a भी a, जहाँ a एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 3 प्लस अंडर रूट में 2 इक्वल टू a, इसको उधर ले जाएंगे हम बराबर, तो क्या हो जाएगा? माइनस का 3 हो जाएगा। ये आपको समझ में आ गया? अगर आप चाहो तो इस तरीके से करो, चाहो तो इस तरीके से बहुत कर लिया। अब आपको क्या करता हूँ, दोनों पक्षों का वर्ग वाला सिखाता हूँ, मैंने अभी तक ऐसा नहीं करवाया नहीं। तो लास्ट सवाल को मुझे के साथ विदा करेंगे। कौन सा है? देखिए, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, पक्षों का वर्ग करने पर जब हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो हमारे पास क्या नंबर आएगा? 3 प्लस अंडर रूट में 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा a स्क्वायर। देखिए इसका वर्ग करेंगे तो 9, भाई 3 का 9, 2 का वर्ग अंडर रूट का 2 का वर्ग करूँगा तो 2 प्लस
2ab, 2ab बराबर ए स्क्वायर। देखो 3 का वर्ग तो होता है, अंडर रूट का मतलब होता है आधी पावर, आधी आधी पावर ये मिलकर 1 होती है, तो 2 बन जाता है प्रॉपर, है ना। तो ये हो जाएगा आपके पास 9 और 2 11, 11 और ये हो जाएगा 6, अंडर रूट में 2 बराबर के ए स्क्वायर। इसको इधर ले जाएंगे हम, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, √2 बराबर ए स्क्वायर माइनस की 11। यहाँ पर 6 था, 6 मैंने इसके बट्टे में भेज दिया, 6 कहाँ भेज दिया, इसके बट्टे में भेज दिया। अब इसके बाद आप जो लिखते हैं हम वही चीज़ रिपीट करेंगे। ज़्यादा नीचे शायद आपको दिखे नहीं, इसलिए मैं इधर ही लिख देता हूँ साइड में। तो हम क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस 11 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, परिमेय संख्या। और लेकिन जो √2 है, हाँ √2 है, वो कैसी संख्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या है। कैसी है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब लिख देना एक और, विरोधाभास के कारण, विरोधाभास के कारण हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, कि जो हमारी संख्या है 3 प्लस अंडर रूट में 2 एक कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। यही हमको सिद्ध करना था। आप लिख देना इति सिद्धम, और एक्सरसाइज का यहाँ पर समापन होता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। खुद भी जुड़िए, अपने भाई बहनों को भी जुड़िए। आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर, इंस्टाग्राम आईडी पर, फेसबुक पर, किसी पे भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिस भी बुक का आपको सोल्यूशन चाहिए मेरे को फ़ोटो भेज दिए, उसका सोल्यूशन मैं आपको दे दूंगा। मैं आपको बोर्ड की तैयारी कराऊंगा। मेरे ऑफलाइन बच्चे भी काफ़ी अच्छे नंबर लाए हैं, ऑफलाइन भी और कुछ ऑनलाइन भी लाए हैं। तो फ्रेंड्स मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।